बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट में मैं हूँ आपके साथ राजिया मुनीर। नाज़रीन, मीडिया के हवाले से बात करते हैं कि मीडिया का फ़ंक्शन होता है लोगों को एजुकेट करना। लोगों को एजुकेट करने के साथ-साथ एंटरटेन करना भी होता है। आज का मीडिया लोगों को क्या एजुकेट कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है या नहीं कर रहा? फैमिली में बैठ के क्या आप वो कंटेंट देख सकते हैं या नहीं देख सकते? देखिए, हम जब घरों में होते हैं ना, तो हमारी जब घरों में एक फ़ारिग वक़्त हमें मिलता है, हम कहते हैं कि हम अपने प्यारों के साथ बैठकर कोई ड्रामा देखें, कोई शो देखें। आजकल के मॉर्निंग शोज़ के क्या फ़ॉर्मेट चल रहे हैं, मॉर्निंग शोज़ में क्या किया जा रहा है, इस हवाले से आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिस समरीन अख्तर, जो कि खुद एंकर पर्सन हैं, होस्ट हैं और हमारी बड़ी प्यारी गेस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम राजिया, मैं ठीक-ठाक खैरियत। आप बताएँ कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा समरीन, क्योंकि आप खुद भी हुँ। मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं और मुझे ये बताइएगा कि क्या देखती हैं आप मीडिया को? कैसे देखती हैं? क्या समझती हैं कि आज का मीडिया क्या अपनी अख़लाक़ी इक़दारात जो है, अपनी अख़लाक़ी कदर खो रहा है? बिल्कुल राजिया, आजकल का मीडिया अपनी इख़्लाक़ियात से गिर चुका है। अपनी जो है ना कदर मीडिया ने खुद खोई है। मीडिया ने इन सेंस नहीं खोई, मीडिया के लोगों ने खोई है। देखिए, एंकर का ना एक ऑरा होता है। एंकर को पता होता है कि मुझे जो है ना क्या करना है, किस तरह करना है। अब हमारे जो माशाल्लाह एंकर्स हैं, वो तो जो है ना शो की टीआरपी के लिए या सब चीज़ों के लिए उन्होंने तो अपना जो एजुकेशन क्या अपना आप ही उन्होंने ज़लील कर दिया ना। भई आप देखिए मॉर्निंग शो में क्या हो रहा है। मॉर्निंग शो तो ये तो नहीं है। मॉर्निंग शो का मकसद ये थोड़ी होता है कि आप अपनी बीवी को शोल्डर पे उठाएं। मॉर्निंग शो का मतलब नाच गाना भी नहीं होता। कहाँ लिखा है मॉर्निंग शो का मतलब? या आपने मीडिया फील्ड की आखिर स्टडी की है, कहाँ लिखा मीडिया फील्ड में नाच गाना या बीवियों को गोदों में उठाना या अपने आप को एक्सपोज करना? बिल्कुल ऐसी बात है। जब हम किसी क्लासरूम में होते हैं ना, हमें जब लेक्चर दिया जा रहा होता है तो हमें एथिक्स सिखाए जाते हैं, कोड्स एंड कंडक्ट्स के हवाले से बात होती है कि मीडिया जो है लोगों को एजुकेट करता है। मीडिया के एथिक्स होते हैं, आपने आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं करना होता, आपने ऐसा कंटेंट देना होता है कि आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकें या ना देख सकें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सिखाई जाती हैं। बट मैं समझती हूँ कि जब आप फील्ड में इन होते हो तो मेरा ख्याल है जो क्लासरूम में बैठ के हम मीडिया पढ़ते हैं, वो मीडिया जो हम फील्ड में सीखते हैं, दिस दिस डिफरेंट बिटवीन बिल्कुल, इन लॉट्स इनमें ऑफ इनमें बहुत डिफरेंस। ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है। अच्छा समरीन, ये भी बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि मॉर्निंग शो के फॉर्मेट्स होने क्या चाहिए और हो क्या रहे हैं? राजिया, मॉर्निंग शो का फॉर्मेट एक नहीं होता ना। फॉर्मेट आपका जो भी रहे, लेकिन आपको जो है ना वहाँ पर बैठ के आपको देखना चाहिए आप कर क्या रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप करवा क्या रहे हैं। और बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी पैमरा को जो है वो नोटिस लेना चाहिए। पैमरा के अलावा जो आपके ऑनर्स होते हैं उनको नहीं पता कि उनके शोज़ में क्या हो रहा है। ज़ाहिर है आपको पीछे से एक सपोर्ट मिल रही है तो आप कर रहे हैं ना। ऐसे हो नहीं सकता, हमें तो अलाउ ही नहीं होता ना कि हम मतलब कोई चीज़ अगेंस्ट करें। तो ज़ाहिर है वो चीज़ जो चल रही है वो बिक रही है, तो वो दिख रही है ना। आज की अगर मैं आपसे बात करूं कि आज के 2 फंक्शंस हैं, जैसे मीडिया की बात है कि मीडिया एजुकेट भी करता है, एंटरटेन भी करता है, तो इन दोनों में से आप क्या समझती हैं कि मीडिया ये दोनों फंक्शंस, वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं लेकिन मेन जो है वो ज़्यादा ये समझे जाते हैं, तो क्या ये दोनों फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं सारे मीडिया के फंक्शंस तरफ बहुत अच्छे से? परफॉर्म हो रहे हैं। देखिए, एजुकेट हमें ये हो रहा है कि हम अखलाकियात से गिर चुके हैं। ये एजुकेट मीडिया ने हमारे कह लें लोगों को कर दिया है। ठीक है, सिखाया हमें क्या जा रहा है? सिखाया हमें ये जा रहा है कि नाच गाना कर लें और आप एक होस्ट हैं और आप अपने शो को बड़ी अच्छी लेके चलिए। व्यूज़ के चक्कर में और टीआरपी के चक्कर में जो है ना बेड़ा गर्क हो गया। जो पहले का मीडिया था ना वो मीडिया अब रहा ही नहीं है राजा। अच्छा, हम बात तो कर रहे हैं कि मीडिया फंक्शन के हवाले से भी बात करें, हम उन लोगों की भी बात करें जो शोज़ होस्ट कर रहे हैं, ऑनर्स की भी बात करें, लेकिन बीइंग अ व्यूअर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? हमें क्या करना चाहिए इस देखिए सूरत-ए-हाल में? राजिया, बीइंग अ व्यूअर जो हमें दिखाया जाएगा ना हम देखेंगे। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप जो है ना अपने व्यूअर्स को ना दिखाएं। आप दिखाने देखिए, अब कोई भी क्लिप वायरल होता है तो हम ये तो नहीं कहते ना यार ये काम का नहीं है, बल्कि हम उल्टी चीज़ों को ज़्यादा शौक से देखना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू कोई बंदा जो है ना नॉलेज की बात कर रहा होगा, कोई नात पढ़ा होगा, किसी का फैमिली इशू चल रहा होगा। फैमिली इशू भी लोग खैर बड़े शौक से देखते हैं। आप लोगों को जो है ना पर्सनल लाइफ में जो है ना एंटर होने का बहुत शौक है। लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने खाया या नहीं खाया, ठीक है, किसी के पास रोज़गार है या नहीं है, लेकिन लोगों को ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि किसने कितनी शादियाँ की, किसकी कितनी डिवोर्स हुई और कौन जो है ना कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है। लोगों को इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है और इसी वजह से वो ये सब चीज़ें देखते हैं।
और उनको दिखाई जाती हैं, ज़ाहिर है उनको दिखाई जाती हैं, वो देखते हैं तो काम चलता है ना। क्योंकि माशरे की इस्लाह में जो है मीडिया का बड़ा किरदार होता है। तो मुझे ये बताइएगा कि फिर आप क्या सजेस्ट करती हैं बीइंग ए एंकर पर्सन, आप खुद भी इस शोबे से वाबस्ता हैं, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि मीडिया को कैसा कंटेंट जो है वो प्रमोट करना चाहिए? नहीं देखिए राजिया, इस्लाह जो है ना मैं अपनी कर सकती हूँ, मैं दूसरों की नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप एक मीडिया पे बैठे हैं, मतलब आप लोगों को होस्ट कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, फिर आप इस पे आपका क्या किरदार है? बीइंग एन एंकर आप क्या किरदार अपना अदा कर रहे हैं? राजिया, बीइंग एन एंकर मैं जो है ना उस चीज़ को बड़ी स्मूथली लेकर चलूंगी और अच्छा लेकर चलूंगी, ठीक है। मेरा तो ये होगा ना कि भाई लोगों को अच्छी चीज़ देखने को मिले, लेकिन अगर सामने वाला जो है ना वो अगर अपने आपे से बाहर हो रहा है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना। आप ये देखें ना कि इखलाकियात जो है ना आपके अंदर से कुछ चीज़ें मतलब निकलती हैं। इखलाकियात हो गया, आपका ज़मीर हो गया, आप डांस करें, आपको पता नहीं आप क्या करें, आपके सामने एक बच्चा बैठा हुआ है यार, आप उसके सामने गोद में उठा रहे हैं, आप जो है ना फैमिली बैठी हुई है, आपका शो चल रहा है, आप उनसे सेक्सुअलिटी बातें करें, आप जो है ना औरतें बैठ के मीडिया पे डिस्कस कर रही हैं कि औरतों को इस तरह होना चाहिए, और जो है ना औरतें बिल्कुल आपके मर्द आपको लाइक करें, आप अपनी कह लें कि पर्सनल लाइफ आप बेड तक जो है ना सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है और लोग देख रहे हैं, तो इस्लाह तो पहले मैं अपनी करूँ ना, मैं लोगों की क्या करूँ। हर बंदे को अपनी अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि जो लोग टीवी चैनल्स पे आके अपनी अपीयरेंस देते हैं, उनकी एक पर्सनल लाइफ होती है जिसको वो सोशल मीडिया के साथ भी कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं। और सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत फ़र्क होता है। बिल्कुल ये फ़र्क सबसे है। पहले कि अवाम को ये समझना बहुत ज़रूरी है, और इसमें अवाम की जो बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि अवाम वो कंटेंट चूज़ करे जो लगे कि वो अखलाकियात से जुड़ा हुआ है, और जो उनको कुछ सिखा सकता है, जो उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, उनकी तालीम में, उनकी तरबियत में कोई किरदार अदा कर सकता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हम देख रहे हैं कोई एजुकेशनल एक्टिविटी के हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं नशर किए जा रहे। इसकी इसकी क्या वजूहात समझते हैं, क्या वजूहात हैं? इसकी वजूहत जो है ना वो लोगों का माइंडसेट है, क्योंकि लोगों को अच्छी चीज़ देखनी नहीं है। जब आप अच्छी चीज़ देखेंगे नहीं तो आपको दिखाया क्या जाएगा, तो आपको ये चीज़ें दिखाई जाएगी ना। लोग देखना ही नहीं चाहते, लोग समझना ही नहीं चाहते ना। हमारा माशरा क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा, बस हमारे माशरे में जो है ना गलत चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। और फिर मतलब हम जैसे सहाफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा सहाफ़ी देखें ना, अब आप सहाफ़ी का क्या काम है, सच बोलना ना, क्योंकि जो अब सहाफ़त में सच का तो कोई काम नहीं है, लेकिन साफ़ी का काम होता है सच बोलना और बुलवाना। अब हम क्या करें यार, आप एक यूट्यूबर्स को बुला के आप उनसे डिस्कस करें और ऐसे आप पूछ रहे हैं ये आपने क्लिप देखा, इसमें आप डांस करी थी, हम क्या देख रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं। साफ़त का मयार क्या है? साफ़त का मयार तो ख़त्म हो चुका ना। साफ़त का मयार आपने यूट्यूबर्स उठा लिए, साफ़त का मयार आपने टिकटॉकर्स उठा लिए। आप किसी तगड़े बंदे को बिठाएं और आप उससे सवाल करें और फिर वो आपको जवाब देगा, फिर आपकी सहाफ़त पता चलेगी कि आपने कौन सी सहाफ़त सीखी है और आप कौन सी सहाफ़त कर रहे हैं। ठीक है, किसी को बुला के अपने शोज़ में, पॉडकास्ट में बिठा के आपने जलील करना और उसका आप पूरे घर का खर्च और आप उसका लाइफस्टाइल पूछ रहे हैं और दिखा रहे हैं। आप लोगों के जहन में क्या भर रहे हैं यार कि अगर आप नाच गाना करेंगी या आप टी शर्ट्स पहन के आएंगी सोशल मीडिया पे तो आप वायरल हो जाएंगी। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो वो ऐसे पॉडकास्ट फॉलो करते हैं। अच्छा, उन सबके नज़रियात जो है ना मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। कुछ लोग इस नज़रिए से देख रहे होते हैं कि शायद इसमें कोई इस्लाह का कोई ना कोई अंसर मौजूद है। जैसे कि हम देखें कि अगर आप जिस तरह से बात करते हैं कि वो लोगों की ज़ातियात के ऊपर बात करते हैं, तो वो पब्लिक फिगर्स होते हैं। पब्लिक फिगर्स जो हैं, इट मीन्स कि दे आर द पब्लिक प्रॉपर्टी, और उनसे सवाल किया जा सकता है, उनसे बिल्कुल, सवाल आप पूछा जा सवाल कर सकता सकती है। हैं, आप जातियात पे नहीं आ सकती। पब्लिक फिगर होने का ये मतलब नहीं होता आप किसी की जातियात पे आ मैं जाए। कभी भी इस चीज़ को डिफेंड नहीं करूँगी कि वो आपकी ज़ातियात के ऊपर बात करें या ना करें, लेकिन आप ये भी तो देखें कि एक बीइंग अ पब्लिक फिगर, अगर आप माशरे में कोई ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं जो माशरे की जो है नॉर्म्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ जा रहा है, या उन लोगों के जो है जज्बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ जा रहा है, उसकी अक्कासी नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि देखिए आप राजिया, कहीं ना कहीं सॉरी मैं आपको क्वेश्चनेबल तो कट हैं। कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अगर मैं एक पब्लिक फिगर हूँ ना तो कुछ चीज़ें पब्लिकली भी नहीं बताई जाती, डिस्क्लोज नहीं की जाती। वो मेरी मर्जी, में बताओ मेरी शादी हुई है कि नहीं हुई, डिवोर्स हुए कि नहीं, 3 बच्चे हैं या 4 शोर है, वो मेरा मसला है। लोग जो है ना बहुत आउट ऑफ द वे चले जाते हैं, फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी तो हो जाता, वो अपनी आपको ना दूसरे को पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से आप देखना क्लैश कितने होते हैं। अच्छा, मीडिया में ये भी कहा जाता है कि लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है अपनी मर्ज़ी का कंटेंट देखते हैं। खैर, वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। एनी हाउ, कोई मैसेज देना चाहेंगी एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, क्या कहना चाहेंगी? मैं बस लोगों को ये कहना चाहूँगी कि इस्लाह जो है ना, हम दूसरों पे तनकीद क्यों करते हैं, पहले हम अपनी तो इस्लाह करें। बस हर एक को ना, चाहे वो मैं क्यों ना हो, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। मेरा लोगों के लिए ये मैसेज है। थैंक यू सो मच
मच समरीन फॉर योर थैंक यू। टाइम। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, मीडिया के हवाले से हमने बात की कि मीडिया किस तरह से एक जो फैमिली है उसके कंटेंट को किस तरह से डैमेज कर रहा है, और मीडिया में क्या जो है ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, एक सिर्फ मीडिया के लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं, जो स्क्रीन पर आते हैं सिर्फ उनकी ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि स्क्रीन के उस पार देखने वालों की भी ज़िम्मेदारी बहुत मायने रखती है। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।